Kamaljeet, we have seen how the elections have been very, very peaceful so far, but just before the elections, Kamaljeet, very unfortunate incidents coming to the fore, and for many people, they were shocked to see the kind of incidents coming, especially coming and taking place in Jammu region. So that was something which had the security personnel and the Home Ministry also, the government also on their toes. Well, absolutely. In the past 2 years, we've seen a big focus change by Pakistan. There has been infiltration attempts moved from the Jammu division. What we've also seen is increased number of attacks, at least a dozen of them, 8 of them big attacks taking place in both Poonch and Rajouri area. There's also a direct fight between the National Conference and the BJP. Security is one of the major concerns, and obviously what we see is huge queues now building up, brisk voting taking place amidst a lot of security measures which have been put in place. And obviously we'll just try and get you a sense from some of the village elders who have come out to vote in large numbers as to what they really think about it. 10 साल हो गए वोट नहीं हुआ है. आप ये बताइए मुद्दा आपके हिसाब से क्या है? स्टेटहुड है, एम्प्लॉयमेंट है, क्या मुद्दा है यहाँ पर? यहाँ हमारे तकरीबन काफी मुद्दे हैं जो छूट के स्टेट जब से हमें यूटी बनाया उसके बाद तो सिर्फ यही बात ठनकती है दिमाग में कि हमें यूटी क्यों बनाया. हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें स्टेट का दर्जा दें. हमें किसी दफे से कोई मतलब नहीं है. ये तोड़े उसको 370 गज नीचे वो बोल रहे थे हमने डाल दिया, डाल दो. हमें नहीं चाहिए. हमें चाहिए स्टेटहुड. हमें चाहिए अपने बच्चों की नौकरियां वो इनको मिलनी चाहिए. आज ये इन्होंने एक शगुफा और मार दिया कि पहाड़ियों को हमने 4% दे दिया. पहले वालों को कह दिया 10 साल में किसी को कोई नौकरी नहीं दी एसटी के नाम से, और अभी पहाड़ियों को क्या देंगे, सिर्फ बांट रहे हैं. So again, talking about पहाड़ीज, गुज्जर्स, बकरवाल्स, जैसे ये बोल रहे हैं कि स्टेटस आप लोगों को दिया गया है, उससे आप लोगों को फायदा तो हुआ होगा? फायदा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन अगर स्टेट रहेगा तो जैसे पहले फायदे हमें होते रहे ना ऐसे होगा. बाकी रहेगा ना मसला, जैसे हमारे सुबेदार साहब ने बोल दिया कि ये नौकरियों का मसला जो भी है ये इसके पहले बांटते रहे हमें ऐसे ही. पहाड़ी गुज्जर साल वोटिंग नहीं हुई क्या? इससे हमें बहुत असर पड़ा. बहुत असर पड़ा कि हमारे बच्चे जो जिनको 2-2, 3-3 साल भर्ती होने के लिए रहते थे ओवरेज हो गए. अभी उसको गिरफ्त में, मैं पहले भी बोला आपको कि गिरफ्त में लगाने के लिए भी लंबरदार का साइन लाओ, सिरपंच का साइन लाओ, फलाने का लाओ, ढंगाने का लाओ, मजदूरी के लिए सिफारिश के उनका लाओ. मसाला 50 साल के ऊपर का मजदूरी करने के काबिल नहीं. मसला मुझे बचा नहीं है मसाला कोई भी. आपस में हम 2 जी तो होंगे ना, बीबी और खामद तो होंगे ना. हमने भी तो पेट पालना है. अगर मैं मजदूरी के लिए जाऊंगा मुझे बोलेंगे तेरी दाढ़ी सफेद है. क्या दाढ़ी सफेद वाला जो है वो खाना नहीं खाता है? खाना तो वो भी खाता है ना. अगर बच्चा किसी को नहीं भी बच्चे होते ना कमाने वाले. तो मसला ये है कि यहाँ सबसे हमारा मुद्दा जो है, सबसे मुद्दा हमारा जो है वो बेरोजगारी का है. पाकिस्तान नजदीक है, सुरक्षा के कई इश्यूज आए हैं, काफी अटैक भी हुए हैं, पर कई लोग कई बार बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की. हम चकंदाबाग भी गए थे, वहां पे सब बंद पड़ा है. कितना असर पड़ा है कि आप लोग चाहते हैं कि वो रिज्यूम हो? क्या वो मुद्दा है इस इलेक्शन में, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल वालों को, पुंछ वालों को? हमारे लिए तो ये ट्रेड सेंटर का मुद्दा है. बेरोजगारी है जो वो खत्म होगी. जो लोग यहाँ मजदूरी में आगे पीछे काम कर रहे हैं वो ट्रेड सेंटर में काम करेंगे, अपना घर चलाएंगे और बच्चों को का पेट पालेंगे और अपना भी. आतंकी हमले होने से फोकस तो इधर आया है, लेकिन आपको लगता है कि उससे प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ और हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल जो ये है कसलियां गांव के नजदीक का और खड़ी करमड़ा का, यहाँ से आतंकी हमला तो कोई हुआ नहीं है, ना ही पुंछ एरिया में. एरिया डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नाम है, पूरा एरिया आ गया, पीर पंजाल खिता पूरा आ गया. और उसके लिहाज से हमारे यहाँ जो पहले 88 से लेके मिलिटेंसी स्टार्टिंग हुई है तब से लेकर हमारे जो 93 ब्रिगेड है हमारा नजदीक है, यहाँ इस एरिया के बीच में हम सुरक्षित हैं. लेकिन बड़ा मुद्दा है, टॉकिंग अबाउट वोटिंग टेक प्लेस, दिस इज obviously an area which is very close to LOC, so people have to walk down several kilometers to cast their vote. The numbers are coming in sometimes in a trickle and sometimes long queues, but definitely there is enthusiasm as far as voting is concerned. It's happening after 10 years, and this is where people bringing to the fore the issues which are very close to their heart. Thank you, Kamaljeet. My colleague Kamaljeet, who's standing at a polling station. The numbers are slowly trickling in. But yes, one thing which is very evident across Jammu and Kashmir is that people are very, very happy that this time around they'll be able to choose their government. On the election dashboard now, we will tell you the
key candidates that you need to know about this time around. Some of the big names that are doing rounds in phase 2 elections, and for Omar Abdullah, this actually is a prestige battle. He's fighting from not just one, but from 2 seats this time around. You know, if we speak about Gandarbal, then Omar Abdullah is contesting with Bashir Ahmed, who's fighting from the PDP, and Sarjan Ahmed. So this is the big fight that is taking place in Gandarbal in Jammu and Kashmir. Now this is the first seat from where Omar Abdullah is contesting. There's another seat from where Omar Abdullah is contesting, and that is the seat of Badgaon. We'll tell you who he's against in Badgaon. There's Agha Saeed and Agha Saeed. So both of them, one person from the PDP and the other person who's fighting as an independent. So this is the fight with regards to Omar Abdullah. In fact, the BJP also this time around very, very confident. And we did see how for Ravindra Raina, who's the president of Bharatiya Janata Party in Jammu and Kashmir, so both Home Minister Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi, both of whom spoke about the BJP and spoke about the president. They're confident that he'll be able to make sure that he gets all the votes in his favor. It is Surendra Chaudhary he's fighting against from the NC, and Haq Nawaz from the PDP. So this with regards to the Bharatiya Janata Party. BJP believes, and that's the kind of push both Home Minister Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi have been making, that they'll be able to get a larger share of the vote this time around in this election. If we speak about Congress, then it is Tariq Hamid who's now contesting he's contesting against Abdul Qayyum and Zafar Habib. These are some of the key players in the elections this time. 26 seats going in for elections in phase 2. And will it cross the 61% that we saw in phase 1? That's the big question everyone is asking at the moment. My colleague Sunil Ji Bhatt is now joining me from one of the polling stations. Sunil Ji, we have seen how election after election, the Bharatiya Janata Party has been able to make sure that the number of seats that they get has been steadily increasing from 2002 all the way till 2014, and then a big gap of 10 years. This time around also, Bharatiya Janata Party believes that they will be able to garner a larger chunk of the vote share, specifically if we speak about the Jammu. Absolutely, Aishwarya. It's a big prestige battle for the BJP. This time there are 43 assembly segments in Jammu region. If we go by the Lok Sabha election results that were held this year, BJP was leading in 29 assembly segments here in Jammu region, and the party is aiming at emerging as the single largest party after these assembly elections. Voting is on for the second phase of assembly elections in Jammu and Kashmir, and as many as 11 assembly seats in Jammu region are also going to the polls. Voting is currently on. You can see that at this polling booth in Naushera assembly segment in Jammu region, you can see that people have lined up to exercise their democratic right. We will speak to some of the voters here. भाई साहब, आपका नाम? अनिल कुमार सर। अनिल कुमार जी, आप यहाँ नौशेरा विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता हैं। मुझे बताइए इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं? देखिए सर, बीजेपी सरकार ने हमारे लिए बहुत ही अच्छे काम। नहीं, मुझे बताइए मुद्दे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र के? देखिए सर, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रोड, पानी की समस्या थी, वो हमारे लिए हल हुए, मसले हो गए हल हुए हमारे। आप बताइए आपका नाम? डालीराम शर्मा। मुझे बताइए इस इलाके के क्या बड़े मुद्दे हैं जिसको सोचकर लोग वोट डालेंगे? बड़े मुद्दे क्या? हमें ये नहीं जानना आप किसे वोट डालेंगे, मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या हैं? जी ये बेरोजगारी है ज्यादा। बेरोजगारी मुद्दा है? पढ़े लिखे बंदे हैं, बेरोजगारी। अच्छा, हाँ जी। रोजगार के अवसर उत्पन्न होने चाहिए। हाँ जी। बाकी क्षेत्रों में काम हुआ है? हाँ जी। So Aishwarya, you just heard from the people. They are saying that they are going to vote in the name of development. They are going to vote on the issue of unemployment. Unemployment is a main issue when it comes to many parts of Jammu region. We have been traveling across the length and breadth of Jammu region, and I have been speaking to people from different walks of life, and they say that unemployment is a major issue because youth want jobs. They want that jobs should be created, and that is why most of the political parties in their election manifesto have promised that they are going to create jobs. Aishwarya, back to you. Right, Sunilji, you spoke about the fact that most of the people have been saying that some form of job creation will take place in Jammu and Kashmir. But for the youth, Sunilji, if you can specifically tell us, what is it that the youth of Jammu and Kashmir at the moment is looking at? Because we will have a large number of first-time voters also. Elections happening after a decade.
Absolutely, Ashwarya. Youths, as far as youth of Jammu and Kashmir is concerned, they are aspirational. They want that more avenues of employment should be created. There should be good education facilities. New colleges should be set up. And here at this polling booth also we can see that youth have also come to exercise their democratic right. जी आप बताइए आपका नाम? विशाल कुमार। आप पहली बार वोट डालने आए? दूसरी बार। बार। मुझे बताइए कि एक युवा होने के नाते आप के लिए क्या बड़े मुद्दे हैं? जॉब के सर। जॉब? हाँ जी सर। आपने अभी कहाँ तक पढ़ाई की है? 12th। 12वीं में पढ़ रहे हैं? हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि आगे जो है रोजगार के अवसर होने चाहिए? मैंने सर 3 साल हो गए अभी तक सर जॉब नहीं लगी। जॉब नहीं मिली? हाँ सर। आप चाहते हैं कि रोजगार के अवसर पैदा हो? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई साहब आप बताइए आपका नाम? मैं देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, ये जो नौशेरा का इलाका है बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटा हुआ इलाका है, मुझे बताइए क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे हैं जो चाहते हैं कि जिनमें सुधार हो? मुद्दा एक मैन है जो अनएम्प्लॉयड का मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी पढ़े लिखे नौजवान जो यहाँ बॉर्डर एरिया से लेकर यहाँ तक कम से कम 80% जो है MSc BEd है। अच्छा। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। वो बॉर्डर एरिया में रहकर भी उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है कि बहुत यहाँ चाहते हैं कि रोजगार के अवसर पैदा होना चाहिए। रोजगार तो होना चाहिए, हर नौजवान की यही इच्छा है कि रोजगार तो जरूरी होना चाहिए। So Ashwarya, you just heard from two more, voters here who are here in the queue to exercise their democratic right. They are saying that unemployment is one of the main issues in these elections because youth are educated, they are qualified, but they want jobs. They feel that there are not enough jobs for them, and that is why, Ashwarya, if you see that the election manifesto of most of the political parties have promised that they are going to create more jobs, they are going to fill the vacant government jobs, they are also going to regularize the daily wagers. So these are the promises that have been made by most of the political parties, but the ball is now in the court of Janta Janardhan. They have to decide the future of Jammu and Kashmir. They have to elect their representatives who are going to govern them. Ashwarya.